हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी जौनपुर के, जहां कस्तूरबा स्कूल मीना मंच के अंतर्गत 7 छात्राओं का मनाया गया जन्मदिन। आगे बात करेंगे कोडरमा की, जहां बंद पत्थर खदान में डूबने से महिला की हुई मौत। कपड़ा धोने के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शाहगंज में जेसीआई इंडिया की जोन कोऑर्डिनेटर दीपा सेठ ने छात्राओं के साथ प्राकृतिक अबीर और फूलों से होली खेली। इस अवसर पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में मीना मंच के तहत 7 छात्राओं का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम की देखरेख वार्डन एकता नीलम ने की। मुख्य अतिथि जेसी दीपा सेठ और जेसी अमृता जायसवाल ने कक्षा 6, 7 और 8 की छात्राओं के साथ केक काटकर और उपहार देकर जन्मदिन मनाया। इसके साथ ही सभी अतिथियों ने छात्राओं के साथ प्राकृतिक रंग, अबीर और फूलों से होली खेली। अतिथियों ने सभी को प्राकृतिक रंगों से होली खेलने की अपील की ताकि अपनी और दूसरों की त्वचा को कोई नुकसान ना पहुंचे। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय की वार्डन एकता नीलम, किरण मौर्य, अंकिता शुक्ला, अल्पना सिंह, प्रियंका सिंह, हर्षिता यादव सहित सभी अध्यापिकाओं की सराहनीय भूमिका रही। आज हम यहाँ पे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में एकत्रित हुए हैं। इस विद्यालय में महीने के आखिरी में जो भी लास्ट डेट पड़ती है, उस मंथ का जितनी भी बच्चियाँ रहेंगी उनका जन्मदिन साथ में मनाते हैं। ये बहुत अच्छी पहल है। मीना मंच एक कार्यक्रम इनका होती है, उसी में बच्चियों का जन्मदिन मनाया जाता है और बहुत ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी एक स्पेशल फील कराना बहुत पुण्य की काम होती है। और इस कार्यक्रम के तहत हमें वो सौभाग्य मिला है प्रिंसिपल मैम के तरफ से कि बच्चों को केक कटवा करके, उनको गिफ्ट दे करके उनके चेहरे पे खुशी देखने का एक मौका मिलता है। और थैंक यू कहूँगी यहाँ पे जितनी भी टीचर्स है और यहाँ पे प्रिंसिपल मैम है, बच्चों को इस तरीके से माहौल देने के लिए, फैमिली वाला एनवायरनमेंट देते हैं और हमें इसमें शामिल करने के लिए थैंक यू सो मच। और हम हर साल कोशिश करेंगे, हमारा जन्मदिन जब भी पड़ेगा इस बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए कोशिश ज़रूर करेंगे। और इसी कार्यक्रम में हम लोग बच्चों के साथ मिल करके, अभी होली आ रही है तो होली में आप जानते हैं कि कलरफुल और बहुत हानिकारक जो कलर्स बनती है उसमें कितना इफेक्ट होती है, स्किन केयर प्रॉब्लम होती है। जो अस्थमा पेशेंट रहेंगे उनका तबीयत खराब होने का चांसेस रहता है, साथ साथ पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बच्चे और हम सब मिल करके समाज में एक संदेश दे रहे हैं, प्लीज़ आप ऑर्गेनिक और नेचुरल कलर्स यूज़ करिएगा और होली ज़रूर खेलिएगा, क्योंकि बहुत पवित्रता का एक त्योहार होती है। ज़रूर खेलिए, लेकिन किसी को नुकसान करना नहीं और अपना मस्त रह करके एक नेचुरल कलर से और होली खेलने का और फूलों से होली खेलने का एक संदेश दिया जा रहे हैं। और सभी को इस स्कूल के टीचर्स की तरफ से, बच्चियों की तरफ से इन एडवांस हैप्पी होली। क्या नाम आपका? दीपा सेठ, जेसी दीपा सेठू, जेसीआई जोन 3 की जोन कोऑर्डिनेटर मैनेजमेंट से। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। डोमचांच थाना क्षेत्र के काराकूट स्थित बंद पड़े पत्थर खदान में शनिवार सुबह कपड़ा धोने के दौरान पैर फिसलने से 50 वर्षीय महिला संगीता देवी की डूबकर मौत हो गई। मृतका के पति का नाम विजय सिंह बताया गया है। जानकारी के अनुसार संगीता देवी सुबह घर से खदान के पास कपड़ा धोने गई थी। काफी समय तक घर न लौटने पर उनकी छोटी पुत्री ने उन्हें खोजते हुए खदान के पास कपड़े पड़े पाए, लेकिन संगीता देवी का कोई पता नहीं चला। परिजनों द्वारा सूचना देने पर ग्रामीण मौके पर जुटकर खोजबीन शुरू की। आशंका जताई जा रही है कि कपड़े धोते समय उनका पैर फिसल गया और वह खदान में भरे गहरे पानी में डूब गई। सूचना मिलते ही डोमचांच थाना की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में कई बंद खदानें बिना घेराबंदी के खुली पड़ी हैं, जिनमें पानी भरा रहता है और हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। उन्होंने प्रशासन से ऐसी खतरनाक खदानों की तत्काल घेराबंदी और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। मशीन बैठा कर पानी चला रही सर, तो भैंसुर लागल थी, सब कल से की बोल पानी तू चला दी, हम जाके कपड़वा धो लेबे, तकर बाद में डिब्बे डिब्बी मनु नहीं राजी तही जनो तो थोड़े सुन कपड़वा धो लल कर, थोड़े धैले खंगार के नुआर गले खंगार लेनु, तो ओकर साथ में कोई ना आले सर। तो छोटकी बच गया ले देखल वो मैं खैदनवा गेले जाके मैं गठनी आइले तो देखल के मैं गया ना यार से दर गेले पानी मनु, तो ई जाके हला करके सगरे तो सब गांव के आइल तो के सर। क्या कुछ मांग करते पर? अब मांग कर रहे हैं सर, या बुढ़ी सास है, इतनी छोटा दो बेर वाला बचवा है, हस्बैंड है, ओकर से दर पिया है सर, ओकरे अपन कमा ले, घर दुनिया परिवार चल बोले सर। सूचना मिली कि 8 बजे आई नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए और डूब गई है। उसका बेटिया आपने देखी है, बेटिया चिल्लाने लगी बेटिया।
आपको कब सूचना मिली? हमरा सूचना हमरा चुनाव के चलते मोबाइल बंद था जी। तो राहुल फोन किए हमारे मोबाइल पर, तबे जाना, वैसे नहीं जान रहे थे हम। अच्छा। तो जाने तो हम आ गए हैं अभी देखने के लिए। क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है मैडम? क्या प्रयास, अब देखे प्रयास तो लगे हैं। उसके बाद क्या आपका निर्णय होगा? ये जो निकले क्या होगा, अब निकाले की कोशिश में लगे हैं सबको ना, इसको छाल से। क्या लगता है कि मतलब ये लोकल गोताखोर मंगाना होगा या एनडीआरएफ? भेज दिए, चौपारण से मंगवा रहे हैं। तो घटना हुई है क्या कुछ, कैसे आपको कब सूचना मिली? हमको तभी 1 घंटा पहले ग्रामीणों के द्वारा फोन किया गया था, हम लोग आए और गोताखोर का खबर किए हैं थाना के माध्यम से जी। और उनका बोले जल्दी से जल्दी आवे और निकाले और उनको रिक्वेस्ट किया है कि पेट्रोल खर्चा भेजें कि जल्दी आइए, अब निकाल देंगे। मतलब भरपूर प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा हाँ, है? पूरा प्रयास है और जितना जल्दी से जल्दी हो इसको निकालवाने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि माइंस कोई भरवा भी दें। ये बहुत पहले का पुराना गड्ढा है और आम आवाम के लिए खतरा बना हुआ है। क्या लगता है कितना गड्ढा है यहाँ पे? हम तो देखे नहीं है पूरा गड्ढा, लेकिन इतना जानते हैं कि 2005 में 6 में हम इसको देखे थे, उस समय ये 30 फीट गड्ढा था और उसके बाद में भी काम हुआ है। पता नहीं कितना गड्ढा किया, कितना पानी है, ये हम तो देखे नहीं है, पर इसको हम कोशिश करेंगे कि 1 महीना में इसको भरवा दें हम। कोडरमा से सीनू संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत तुरवा मोड़ के पास शनिवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हजारीबाग से कोडरमा होते हुए बिहार की ओर जा रहा एक एलपीजी टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क के दूसरे लेन में घुस गया और सवारी गाड़ी समेत फुटपाथ पर खड़े कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 70 वर्षीय रूपलाल सिंह की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग घायल हुए। घटना के समय मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही चंदवारा थाना की पेट्रोलिंग पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को सदर अस्पताल कोडरमा भेजा गया। वहीं घटना के कारण कुछ समय सड़क पर यातायात बाधित रहा, जिसे बाद में सामान्य किया गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। कोडरमा से सीनू संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। ललितपुर के एक होटल में उस समय हड़कंप मच गया जब कमरे में एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव पाया गया। कमरे से एक सुसाइड नोट और नींद की गोलियां बरामद हुई हैं। जानकारी के अनुसार लंबे समय तक कमरे से कोई हलचल न होने पर होटल मालिक को संदेह हुआ। दरवाजा खुलवाने पर बुजुर्ग अचेत अवस्था में पाए गए। होटल मालिक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग को इलाज के लिए ललितपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कमरे से मिले सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासैन शहर में शनिवार की देर शाम खाटू श्याम भक्तों द्वारा फागुन महोत्सव के पावन अवसर पर स्थानीय एक निजी होटल के सभागार में भव्य जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर श्याम बाबा के प्रति अपनी गहरी आस्था प्रकट की। पूरा सभागार भक्ति, श्रद्धा और उत्साह के रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना और ज्योति प्रज्वलन के साथ हुई। पटना से आमंत्रित सुप्रसिद्ध भजन गायक शुभम शर्मा एवं मुजफ्फरपुर से आए विष्णु शर्मा समेत स्थानीय लोकप्रिय गायक उमाशंकर जायसवाल आदि ने अपनी मधुर व भावपूर्ण प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों में धार्मिक चेतना का प्रसार करना तथा सामाजिक एकता को मजबूत करना है। कार्यक्रम के अंत में सभी श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर स्थानीय श्याम भक्त संतोष जायसवाल, मुरारी गढ़िया, नंदकिशोर प्रसाद, डॉक्टर वरुण सिकरदार एवं बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु उपस्थित रहे। बोलिए। जय श्री श्याम। श्याम बाबा की कृपा सभी पे बना रहे। मैं सभी के लिए खाटू श्याम बाबा से सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आज बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ बाबा श्याम का कीर्तन और जागरण भजन संध्या का आयोजन हुआ और इसमें सभी घोड़ासहन के सभी श्याम भक्तों ने घोड़ासहन से जुड़े हुए या और भी जो भी श्याम भक्त है यहाँ पे आके भजन संध्या का आनंद लिए हैं और प्रसाद ग्रहण किए हैं। इसमें आज हम लोग द्वादशी के दिन बाबा श्याम को
फूलों की होली खेले हैं, गुलाल की होली खेले हैं और बाबा श्याम को भजन से रिझाए हैं। और आज के दिन जो ये कार्यक्रम हुआ है, इसमें घोड़ा सहन के तमाम श्याम भक्त सनातन प्रेमियों का अपार स्नेह और ये मिला है। हमको लगता है कि और अगले साल फिर इससे बढ़िया बाबा श्याम की अगर कृपा हुई तो बहुत ही बढ़िया ढंग से ये पूजा होगी। हमारे इस बार पूजा करने के लिए आए हैं विष्णु शर्मा जी। आइए विष्णु शर्मा जी, इनके नेतृत्व में, इनके दिशा निर्देश में हम लोग यहाँ पर पूजा बाबा का श्याम का कीर्तन अर्चन किए हैं। ये मुजफ्फरपुर से आए हैं विष्णु शर्मा जी, ये पूजन भी और गायन भी किए हैं। थोड़ा सा इनसे कुछ बुलवा लीजिए आप। जैसे आज फागुन शुक्ला द्वादशी का यह उत्सव पूरे भारतवर्ष में देश विदेश में बाबा श्याम की हाजिरी लगाई जाती है। घोड़ा साहन जो ये पावन धर्म क्षेत्र है, इस मिथिला के क्षेत्र में आज श्याम प्रेमियों ने, सनातनियों ने एक बहुत ही सुंदर सुसज्जित कार्यक्रम यहाँ रखा। मैं मुजफ्फरपुर से श्याम बाबा के शीश के साथ सुबह ही आ गया था और सारी सजावट श्याम प्रेमियों के साथ मिलकर करवा रहा था। और संकीर्तन भी बहुत आनंददायक, यहाँ के लोगों ने बड़ा आनंद दिया। सभी को इस श्याम महोत्सव की इस अपार सफलता की बहुत बहुत शुभकामना। आगे भी एक सुंदर ढंग से हो, इसके लिए हम सब उन सभी के साथ खड़े रहेंगे। जय श्री श्याम। मोतिहारी से सीनू संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। पाकुड़ अंचल अधिकारी अरविंद कुमार बेदिया और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद के नेतृत्व में शनिवार रात को कई थानों की संयुक्त पुलिस टीम ने मंडल कारा में औचक छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान कारा अधीक्षक भी उपस्थित थे। अधिकारियों और पुलिस बल ने पुरुष एवं महिला कैदी सेल, कैदी अस्पताल, किचन सहित मंडल कारा के सभी महत्वपूर्ण वार्डों और स्थानों का निरीक्षण किया। छापेमारी में किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक, प्रतिबंधित या संदिग्ध सामान नहीं मिला। मौके पर प्रशिक्षु डीएसपी अजय आर्यन, नगर थाना प्रभारी अनिल गुप्ता, हिरनपुर थाना प्रभारी विनय कुमार सहित महिला और पुरुष पुलिस जवान मौजूद थे। अरविंद कुमार बेदिया ने बताया कि इस प्रकार की औचक निरीक्षण प्रक्रिया से जेल की सुरक्षा और कैदियों के नियम पालन की स्थिति को नियमित रूप से जांचा जा रहा है। रेगुलर रूटीन जो औचक निरीक्षण किया गया है मंडल कारा जेल में, तो इस दौरान जो है हमारे जो नगर थाना प्रभारी, साथ में एसडीपी साहब और जो हमारे प्रोबेशन डीएसपी साहब, उनके साथ ही गश्ती के साथ पूरी हम लोगों ने छापेमारी की। कुछ सामान भी अभी तक वैसे कोई संदिग्ध वस्तु प्राप्त नहीं हुई है। महोदय हैं हमारे शिव साहब बताए, ये रूटीन एक चेकिंग जो होती है, हमारे उपायुक्त महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देश के आलोक में आज हमारे आसपास के सभी थाना प्रभारी, हमारे प्रोफेसर डीएसपी साहब अजय सर के साथ जो है ये किया गया। और जांच के क्रम में सघन तलाशी ली गई प्रत्येक बैरक की और किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पचवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड के पचवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक में 9 मार्च से कोयले का उत्खनन और परिवहन ग्रामीणों द्वारा ठप किया जाएगा। यह निर्णय अनुश्रवण एवं नियंत्रण कार्य समिति ने लिया है। शनिवार को समिति के प्रतिनिधि समाहरणालय पहुंचे और डीसी तथा एसपी को ज्ञापन सौंपा। समिति के सदस्य इंद्रयास मुर्मू, सोम हेब्रम, शिवधन हेब्रम, मुंशी टुडू, बामेश्वर टुडू, महातन टुडू आदि ने बताया कि 16 जनवरी को विस्थापितों को मूलभूत सुविधाएं न मिलने पर ज्ञापन दिया गया था। ज्ञापन कोल प्रबंधन और उपायुक्त कार्यालय को समर्पित किया गया था। समिति ने कहा कि पर्याप्त समय के भीतर समस्याओं के निदान के लिए आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई। इसलिए 9 मार्च से कोयले का उत्खनन और परिवहन अनिश्चित काल के लिए बंद किया जाएगा। जिला मुख्यालय कार्यालय पर हम लोग उपस्थित हैं और विगत 16/1/2026 को हम लोगों ने विभागीय कार्यालय जिला लेवल से लेकर के थाना लेवल तक आवेदन हम लोग दिए थे अपना मूलभूत सुविधा को लेकर के। साथ में डीआर कंपनी एवं WPDCL के अधिकारी, उनको भी हमने अपना मूलभूत सुविधा को लेकर के हम लोग आवेदन दिए थे और काफ़ी लंबे समय गुजर जाने के बाद भी अभी तक उन सारे बिंदुओं पर कोई विचार विमर्श या समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया, जिसके आलोक में आज हम लोग पुनः आज समाहरणालय में हम लोग पहुँचे हैं और हम लोग
उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदया को हम लोग एक आवेदन दिए और इसी आवेदन के माध्यम से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आगामी 9 मार्च 2026 तक अगर हमारी मांगों को या हमारे मूलभूत सुविधाओं के बारे में अगर विभागीय अधिकारी और कोल कंपनी अधिकारी इस पर कोई संज्ञान में नहीं लेंगे या समस्या के समाधान की दिशा पर अगर बात नहीं करेंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन बंदी करने का हम लोग आह्वान कर रहे हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम महातन टुडू। देखिए, आप सभी इस बात से भांति परिचित हैं या जानते हैं कि कंपनी पिछले 7 साल से लगातार अपना खनन कार्य बहुत ही तीव्र गति से कर रही है। और हम ये भी आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि पचौड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक में अभी तक 2 गांव विस्थापित हो चुका है। और गांव विस्थापित तो हुआ है, पर आज तक मूलभूत सुविधा जो भी विस्थापितों को देने का है, ये कहीं ना कहीं आज तक कंपनी दिया नहीं है। जैसे कि सामूहिक सुविधा में अगर देखा जाए, हॉस्पिटल सुविधा और रोजगार, ये बहुत ही गंभीर विषय है कि कंपनी 7 साल से अपना माइनिंग का कार्य कर रही है और आज तक मान लो हॉस्पिटल का सुविधा नहीं देंगे तो ये कहीं ना कहीं विस्थापितों के साथ एक बहुत ही बड़ा ये अन्याय हो रहा है। और इसके चलते काफ़ी ग्रामीण आक्रोश में है कि कंपनी अपना काम जिस हिसाब से कर रही है, और कंपनी बोलने का तो बहुत कुछ बोलती है कि हम विस्थापितों के साथ हैं, विस्थापितों का एक समस्या को देखते हुए हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। क्या नाम होता था आपका? अंद्रियास मुर्मू। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहांपुर के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रोजा के नेतृत्व में थाना रोजा पुलिस टीम ने अवैध जुआ खेलते 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इस कार्यवाही में ताश के पत्ते, मालफड़ 3,11,500 रुपए, जमा तलाशी के 86,000 रुपए, 4 मोबाइल फोन और 16 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ थाना रोजा में मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के थाना अखंड नगर क्षेत्र के ग्राम उनरुखा में शनिवार सुबह एक 22 वर्षीय युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक का शव उसके कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार अवनीश पांडे मूल रूप से ग्राम मद्राहा, थाना शाहगंज, जनपद जौनपुर का निवासी था। वह बचपन से ही अपने नाना शिव बालक तिवारी के घर ग्राम उनरूखा में रह रहा था। परिजनों के मुताबिक शुक्रवार की रात वह भोजन करने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया। शनिवार सुबह काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर परिजनों को संदेह हुआ। अंदर जाकर देखा तो उसका शव फंदे से लटकता मिला। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना अखंड नगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नाना शिव बालक तिवारी की तहरीर के आधार पर विधिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। आज दिनांक 28 फरवरी थाना अखंड नगर जनपद सुल्तानपुर में ग्राम उनरुखा निवासी श्री शिव बालक तिवारी जी द्वारा सूचना दी गई कि उनके नाती द्वारा, जिसका नाम अवनीश पांडे है, उम्र 22 वर्ष है, फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या कर ली है। जिसके संबंध में शव का पंचायतनामा किया गया तथा पंचायतनामा करने के बाद शव को वास्ते पीएम मोर्चरी रवाना किया गया। फील्ड यूनिट ने मौके पर आके वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी और साक्ष्य संग्रहण का कार्य किया गया। विधिक कार्रवाई प्रचलित। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।